हेलो गाइस, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप मेरे चैनल पे हैं लाडे में, जो कि मेरे नाम से ही निकाला हुआ है। सो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक्चुअली मैंने पहला वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको अपना फेस ओवरव्यू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना वॉइस ओवर वीडियो भी बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और बहुत कम लोगों ने पसंद करा, पर चलता है, पहली बार डाला था तो हैबिचुअल में आ जाएगा, मैं डालती रहूँगी। तो उसमें मैंने अपना रूटीन शेयर किया था। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं रूटीन शेयर करने के, लेकिन उसमें मैंने कभी अपना वॉइस ओवर नहीं किया। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी मैं बहुत हिम्मत लेके बना रही हूँ कि मतलब मेरे चैनल से आप अननोन पर्सन ही नहीं जुड़े हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, कुछ फैमिली के भी हैं। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है सोचने का कि मतलब ये कैसे वीडियो बनाया है, ये क्यों डाला है, क्यों कर रही है। और टीचर्स वगैरह भी हो गए कि अगर आगे जाके, बिल्कुल मैं चाहती भी हूँ, अगर ये आगे जाके वीडियो अच्छा जाता है और किसी के काम भी आता है तो फिर उनको भी शायद मोटिवेशन मिले कि वो भी डालें अपने लिए कुछ वीडियो वगैरह, कुछ ऑडियंस को बताएं जो अपने लिए भी काम में आए और उनके लिए भी काम में आए। तो हैं कुछ टीचर्स वगैरह या फिर स्टूडेंट्स में हो गए, कॉलेज में हो गए, हर कोई बच्चा या फिर मतलब हर कोई दीदी भैया या मेरा जैसा ही 100 बार सोचता है अपना फेस का वीडियो बनाने में कि अगर वायरल हो गया और किसी ने देख लिया, बात फैल गई तो क्या होगा, मतलब टीचर्स टॉन्ट मारेंगे। और अक्सर ऐसा होता है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, जो टीचर पसंद नहीं करते हैं कि इसने यूट्यूब वीडियो बनाया है, कुछ भी हो। तो चलिए इस बात को भी साइड में रखते हैं। तो मैं इन सब में ध्यान नहीं दे रही और मैंने बहुत करेज से ये एक पहला वीडियो बनाया जिसमें मैं फेस ओवरव्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को ओवरव्यू करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में आपको 3 तरह के पॉपअप मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे। तो अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह के वीडियो डाल रखे हैं। और अगर आपको ब्लॉग्स वगैरह में इंटरेस्टेड है तो मैं अब डालना शुरू करूँगी। और जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ की बात हो गई, तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ में मैंने ऐसे तो 3 तरीके के वीडियो डाले हैं अभी फिलहाल के, जो बहुत अच्छे गए हैं, लोगों को पसंद भी आया है। जैसे कि मैंने ग्रिड लाइन कॉपीज के बारे में डाला था, जो कि हमारी फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बहुत काम में आती है और ये मैं भी यूज़ कर रही हूँ। और एक हमारा स्टाइलिश पेन के लिए डाला था, जिसमें अभी मैं फिलहाल जैसे कि 12th क्लास में हूँ एज अ पीसीबी स्टूडेंट, तो मेरा इस साल बोर्ड है, तो मैं डेली वीडियो तो डालती रहूँगी नहीं, मतलब मेरे को जब जब टाइम मिलेगा मैं तब तक आपको वीडियो शेयर करूँगी। जैसे कि अभी ब्लॉग चल रहा है मेरा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्टाइलिश पेन का डाला था, तो एक्चुअली मैंने अपने लिए मंगाया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका वीडियो डालूंगी। पर मैंने ऐसा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आर्ट भी ले रखा है, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट। तो उसमें मेरे को शॉर्ट नोट्स, मतलब ऐसा नोट्स बनाने नहीं थे, अलग से कॉपी नहीं बनानी थी। तो मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे और मतलब मैंने इसके लिए कोई क्लास नहीं ले रखी, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अपना पीसीबी सब्जेक्ट के लिए बस क्लास ले रखी है। बाकी इंग्लिश और इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट मुझे ही संभालना है खुद से। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था। यूट्यूब में जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। तो इनके मैंने नोट्स की स्क्रीनशॉट लिया था। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था, हर एक शो मतलब हर एक वीडियो क्लिप का वो स्क्रीनशॉट लेना और फिर उसको, मतलब मैं सैमसंग नोट्स यूज़ करती हूँ ऐप ऐसा, क्योंकि मेरा सैमसंग का ही फ़ोन है जिसमें आपको वीडियो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो उसमें मैंने नोट्स बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन बहुत अच्छे नोट्स बने। फिर मैंने उनको प्रिंट आउट भी करा लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे दिख रहे हैं अभी, और बहुत काम भी आएंगे वो मेरे अभी। तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने एक्चुअली सिलेबस भी उसका कंप्लीट कर दिया, सारे चैप्टर्स का मैंने ओवरव्यू कर लिया। और बात रही खुद से पढ़ने की, तो बस मेरा वही काम है, उसी को मतलब याद करने का काम है। तो अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं क्लास 12 से भी स्टूडेंट हूँ और इस साल मेरे बोर्ड्स रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं डेली वीडियो नहीं बना पाऊंगी। और और हमारे सही बताऊँ तो रूटीन में से कुछ खास भी नहीं होता है कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊं, वही लगातार चलता रहता है। उठो, फ्रेश हो और फिर पढ़ने बैठ जाओ, 4 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे पढ़ोगे, वही लगातार रूटीन चलता रहता है, कुछ नया होता नहीं है। तो आज आप सोच रहे होगा कि आज कैसे वीडियो बनाया, तो पहली बात तो थैंक्स टू माई करेज कि मुझे हिम्मत मिली है वीडियो बनाने की। और सही बताऊँ तो मैंने ये बिना स्क्रिप्ट के बनाया वीडियो, यानी कि जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ उसकी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। और मैं एक्चुअली न्यू भी हूँ, भले ही मेरे 131 सब्सक्राइबर हो यूट्यूब में, लेकिन मुझे अभी एडिटिंग करना सीखना है, मेरे को बहुत कुछ सीखना है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। ली मैंने पीसीबी है, लेकिन मेरे को इतना डॉक्टरेट में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं जितना मुझे रिसर्च में है, किसी चीज़ के बारे में जानने में इतना उत्सुकता है मेरे में। तो देखते हैं, उसी के लिए शायद करियर आगे परस्यू करेंगे। तो बात रही अभी कंटेंट क्रिएशन की, तो मेरे दिमाग में सोचा था कि पढ़ने के अलावा और भी चीज़ कंटिन्यू रखते हैं एज अ यूट्यूब चैनल, अपने पैशंस को भी कंटिन्यू रखना, दूसरे स्टूडेंट की भी मदद करना और अपना भी मतलब मन की इच्छा पूरी करना एज अ कंटेंट क्रिएशन। तो मैंने भी देखा था बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th क्लास 11th क्लास में अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लेते हैं, ब्लॉग वगैरह डालते हैं और उनसे उनकी पढ़ाई भी होती रहती है और फिर उनका क्या बोलते हैं, यूट्यूब भी ग्रो करता रहता है। और अगर एक बार के बाद आपका यूट्यूब ग्रो कर गया तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत बड़े तो नहीं, मतलब थोड़े से ही पर हो जाते हो, कि मतलब आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो, जैसे कि आपने देखा ही होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे। तो अब ये बात रहे, और मतलब मेरा है मन चालू करने का, और भी अब है कहीं ना कहीं डर रहता ही है कि मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि कोई जज ना करे वीडियो को देख के। मतलब यार इतना कुछ खास नहीं दिखाया है वीडियो में, मतलब सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा है, मॉन्टेड था, ये है, वो है। तो ये मैंने मेरी मर्जी से बनाया है। और आज अब हम आते हैं अपने ब्लॉग पे, फुल टू ब्लॉग पे। ये तो हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया।
और हाँ, मैं आपको अपना नोट्स भी दिखाती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट के। और बात रही कि एज़ अ पीसीबी स्टूडेंट तो अगर मैं कोई भी मटेरियल यूज़ करती हूँ, एक्चुअली ऐसे तो मैंने 2 पाई क्लासेस ले रखा है पढ़ने के लिए, उन सर से ही मैं पढ़ती हूँ। वो मेनली फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और बायो के लिए मैंने विपिन सर को यूट्यूब से फॉलो कर रखा है। तो ये भी है कि विपिन सर की कुछ नए वीडियो जो 12th क्लास के चैप्टर के हिसाब से बताऊँ तो नहीं है यूट्यूब में, बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं जिन जब उनकी ओज़ोन क्लासेस चला करती थी। तो वो भी वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा, मैं भी उनसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और बायो तो आपको खुद ही पढ़नी है, देखो चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, पढ़ना सर्कल वहीं घूम कर आता है कि पढ़ना खुद ही सही है, पहली प्रायोरिटी। तो अभी हमारा ये सब कंटिन्यू चल रहा है। और बात रही इंग्लिश की, तो वो तो हम जब पेपर आएगा जब भी देखेंगे, और तो क्या करें। मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर के दिन ही देखेंगे, उसको हम लोग 1-2 हफ्ते पहले कंटिन्यू करके चलेंगे। और बोर्ड्स के लिए तो रखना ही है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में डिडक्ट होते हैं। तो अगर आप मेरे से और पढ़ाई के लिए तो मैंने आपको बताया। अगर मैं कुछ भी मटेरियल यूज़ करती हूँ, बुक्स वगैरह, क्वेश्चन बैंक, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगी। आप या तो कमेंट में पूछ लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, क्योंकि मैंने किसी से कोई एडवाइस नहीं ली है। मैं खुद ऐसा न्यूबी हूँ 12th क्लास में, और एक्चुअली मैं ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, खुद ही से डमी स्कूल ले रखा है मैंने। तो फिर और मैं डीप में नहीं बता सकती, आपको इतना भी नहीं होता है। तो फिर अभी मैं मतलब इस वीडियो में मैं आपसे इतना ज़्यादा बोल पा रही हूँ कि मेरा पहला ही वीडियो है। तो अच्छा है कि मैंने बिना स्क्रिप्ट के लिखा है, और मेरे आगे भी जो वीडियो आएंगे वो भी ऐसे ही जाए। और बात रही तो जो मेरा चैनल है वो तो आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे कभी कभार। जैसे मैंने मदर्स डे के लिए बनाया था, फादर्स डे के लिए बनाया था, मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आई थी उसके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया था, वो लोगों को पसंद आया था। और मेरा जो प्रोडक्ट रिव्यू का है वो भी शायद आप लोगों के काम आए, आई होप कि वो काम आए आप लोगों के, क्योंकि किस कंपनी का है, किसने बनाया है। और फिर मतलब प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग प्राइस के लिए कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो में नहीं बता रही थी मैं प्राइस के लिए। तो अभी मैं बस मेरी बनाने की इच्छा थी जो बहुत दिनों से मेरे अंदर थी, और अब जाके मैंने बनाया है। तो अब मैं कंटिन्यू भी करूँगी, पर हाँ 12वीं क्लास में मैं कंटिन्यू नहीं हो पाएगा कि पढ़ाई के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, पेरेंट्स को भी इस साल परसेंटेज चाहिए। तो अब है जो है। और मैं आपको पहले अपने नोट्स दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट की हमारी कॉपी हो गई, बुक हो गई सॉरी। तो इसमें आपको मैं कुछ कुछ चैप्टर के दिखा देती हूँ, जैसे पेंटिंग्स का हो गया। तो पेंटिंग्स का मैंने इस तरह से कुछ प्रिंट आउट कराया था, मतलब ये मैंने खुद से लिखे हुए हैं। और ये मतलब जो मैंने स्क्रीन शॉट लिया था नोट्स का उसका है। तो अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है ना, तो आप आराम से ही सैमसंग नोट्स में मतलब आप वीडियो देखते जाओ, जब समझ जाओ तो फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर उसके बाद सैमसंग नोट्स में क्या होता है कि आप जब फोटो पेस्ट कर देते हो ना, और अगर आपके गैलरी से भी फोटो चली जाती है तो भी आपकी फोटो सैमसंग नोट्स में रहती है। तो आप ये मत फिक्र करना कि मैं फोटो वगैरह ले तो रही हूँ स्क्रीनशॉट, लेकिन मेरी फोन की स्टोरेज बढ़ जाएगी। वो मेरे साथ भी है, कभी कभार मुझे भी मेरे यूट्यूब के वीडियो जो मैंने बहुत पहले बना रखे हैं डिलीट करने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ फुल ऑफ स्टोरेज रीज़न, क्योंकि बहुत पुराना फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने जैसे कि हमारा जो चैप्टर 6 है द बंगाल स्कूल एंड द कल्चर नेशनलिज्म, उसकी कुछ पेंटिंग का है, द रामायण से रिलेटेड है। जब हमारे राम जी राम सेतु बना रहे थे, लेकिन जो पानी आ रहा था वो उसके जो भगवान थे, गॉड थे, वो एक्चुअली मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है तो मैं इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कुछ पेंटिंग्स थी जिनका मैंने अपने से नोट्स बनाया है, और ये जो है ये मैंने खुद लिखा हुआ है, और ये उसी डिजिटल पेन की वजह से लिखा हुआ है जो मैंने आपको रिकमेंड करा था। जैसे कि ये मैंने कुछ पिक्चर्स ले रखी है, ये मैंने इसका प्रिंट आउट कराया हुआ है, और प्रिंट आउट रियली में सही है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो मस्त है यार, सभी में ही मस्त है, चाहे पीसीबी के हो, पूरा बायो का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, और इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट का भी। तो इसमें मैंने समरी वगैरह भी बनाई थी, गूगल से कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, उनको भी दिखाया है यहाँ पर। मतलब छपवा लिया यार, कि कौन बार बार फोन खोल के देखे, एग्जाम टाइम में तो खोलना कॉपी है ना। तो फिर ये सब मैंने करा रखे हैं। जैसे कि आप इसके पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है। एक्चुअली ये कलर में थे, पता है कि कलर में ज़्यादा ही पैसे लगते हैं प्रिंट आउट कराने में, और बहुत सारे पेपर भी थे। तो फिर ये सब मैंने प्रिंट आउट, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के प्रिंट आउट है हमारे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर ही चैनल रिकमेंड करूँगी इस सब्जेक्ट के लिए, अगर किसी ने भी ले रखा है तो। एक्चुअली मैंने भी 2-3 सब्जेक्ट से 2-3 चैनल से गो थ्रू करा था, तब जाके मेरे को ढंग से नोट बनाने में आए हैं, पूरा चैप्टर समझ में आया है। कि कुछ में अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, 12th बोर्ड, मतलब एक चैनल मेरे को मिला था, लेकिन उन्होंने उनके शुरू के सिर्फ 4 ही चैप्टर कवर किए थे उसमें, और मतलब इतनी लगभग पेंटिंग नहीं कवर करी थी। और इन मैम को तो आप जानते ही होंगे, ये सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा समझाती हैं। तो मैंने इनका भी देखा था, तो मेनली जो मैंने नोट्स छपवाए हैं ये इन्हीं मैम के ही हैं। और मैंने पीडीएफ तो बना रखा है ऐसे, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपको भेजूंगी। ऐसा कोई कॉपीराइट वगैरह तो नहीं लगेगा मैम के उसमें, कि मैंने उसमें अपने पे कुछ टचअप कर रखा है, तो वो पूरा एकदम कॉपी नहीं है वो। तो ये आपके भी यूजफुल में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये बना लिए हैं। मतलब इसमें मेरे को लगभग मैंने गर्मियों की छुट्टियों में बना लिए थे कि अपन लोग बाहर भी है यार, जितना टाइम वेस्ट ना करें उतना ही अच्छा है। कि फिर बहुत रिग्रेट भी होता है, मतलब दिन में बस 4 ही घंटा पढ़ाई हुई, बस 5 ही घंटा पढ़ाई हुई, 6 घंटा पढ़ाई हुई। और एक्चुअली एज ऑनलाइन स्टूडेंट मैं सही बताऊँ तो, जैसे कि कोई ऑफलाइन स्टूडेंट है तो वो आराम से जा रहा है अपना, मतलब उसका टाइम फिक्स है, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करनी है। और वहाँ जाके तो उसकी पढ़ाई हो ही जाती है, फिर घर आके उसको और करना है जो अलग। वहाँ ट्यूशन में जो डीपीपीस वगैरह देते हैं, नोट्स वगैरह देते हैं, और क्वेश्चन आंसर जो उनकी डेली प्रैक्टिस होता है हर एक संडे को, या एक संडे छोड़ के एक संडे को। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको सब खुद ही से ही करना पड़ता है। जैसे कि अब जो मैं रह रही हूँ वहाँ पर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है,
तो ये थोड़ा बहुत गाँव का इलाका है, गाँव जैसा एरिया है। यहाँ पर आसपास इतने सीबीएसई के स्कूल नहीं है, इसलिए मैंने मतलब आप ऐसा मान लो जोधपुर, मैं आपको फिक्स लोकेशन नहीं बता रही हूँ, तो जोधपुर से मैं कोटा जाऊँगी वापस क्या बोलते हैं पेपर देने। तो इतना दूर मैंने डमी स्कूल कराया अपना, वैसे तो मैं हुई कोटा की, लेकिन इतना दूर कराया है कि, और यहाँ पे कोई टीचर्स भी नहीं है, जैसे मैंने बोला गाँव जैसा इलाका है, तो स्कूल ही ढंग के नहीं है, तो फिर टीचर्स कहाँ से मिलेंगे। तो वही बात हो जाती है। तो अब खुद ही से ही करना है, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, खासकर बायो के लिए और इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट के लिए। और जो हमारे विनित सर हैं, विनित सर नाम है उनका, 2 प्राइड क्लासेस चलाते हैं वो, और बहुत अच्छा समझाते हैं वो, डीप एक्सप्लेनेशन, यानी कि वो आपका नीट जेई और जैसे कि हमारा हो गया 12th क्लास का, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कराते हैं। वो प्रेशर नहीं डालते इतना, मतलब आपको 12th क्लास में फोकस करना है 12th क्लास में करो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि हमारा नीट एग्जाम भी लीक हो गया था बीच में, फिर रीनीट हुआ है, तो सब पेपर मोड में हुआ है, अब सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो फिर अब सीबीटी मोड में हो तो रहा है, लेकिन उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इतने सालों से सब लोग बच्चे पेपर में ही दे रहे थे। और फिर ये सब हुआ है, और जैसे कि ड्रामा चला है कि हेलीकॉप्टर से लाए गए हैं कुछ कुछ संस्थानों में, या फिर हर जगह ही लाए गए पेपर वगैरह। सॉरी बीच में वीडियो कट हो गया था कि हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ था इस साल पेपर। तो और अभी हम सुन भी रहे हैं कि शायद नीट के पेपर में कुछ ना कुछ पाबंदियाँ भी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल एज लिमिट आ सकती है। और क्या मतलब कुछ ऐसा बोला था, जैसे कि हमारा जेई का पेपर होता है, जिसमें हमारा जेई मेंस होता है, जेई मेंस से कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर फिर जेई एडवांस में जाते हैं, तो शायद नीट के लिए भी ऐसा ही कुछ बता रहे थे कि करेंगे। और एक तीसरा भी है, उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मतलब मैं इतनी बड़बोली हूँ ना कि मतलब मैंने एक ही वीडियो में आपको सब कुछ शेयर कर लिया, मैंने नोट शेयर कर लिए, मैं क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, क्या ले रखा है, कहाँ से हूँ, ये वो, मतलब दिल में जो अच्छा है ना उसको पूरी करो यार, वो कहीं ना कहीं रह जाती है ना तो बहुत रिग्रेट होता है। अब मुझे ये एक सहारा मिलेगा, ये एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी और मेरी सारी झिझक हट जाएगी, और मैं लगातार फिर अपलोड करती जाऊँगी, और इवेंचुअली मेरा चैनल ग्रो होगा। और क्या पता आगे जाके मैं अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करूँ कि इनकम जनरेट होती है यूट्यूब से, मजाक नहीं है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपको मैं कोई फालतू कंटेंट नहीं प्रेफर करूँगी, इसमें आपके काम का ही होगा, या तो प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड होगा, अगर आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है तो आर्ट एंड क्राफ्ट से। और सही बताऊँ तो गर्मी की छुट्टियाँ निकल चुकी है, जुलाई चालू हो गया, टुडे इज़ 14 जुलाई 2026। तो अब ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा कि मैंने अब जितने आर्ट एंड क्राफ्ट थे उतने बना लिए, अब पूरा फोकस हमें पढ़ाई पे डालना है, अपने स्टडी रूटीन पे डालना है, जो कि मैं पहली बार डमी कर रही हूँ। ऐसे डमी करना तो 10th में भी सोचा था, पर जैसे मैंने बताया कि गाँव का एरिया है, इतने स्कूल है नहीं, तो वहाँ पर भी हमें स्कूल जाना ही पड़ा था अपनी परसेंटेज क्राइटेरिया पूरी करने के लिए। और बहुत गंदा लगता है यार, मतलब सीबीएसई ऐसी चीज़ें कर रहा है ना कि मतलब बच्चों को ही प्रिवेंट कर रहा है कि तुम मत ही कराओ सीबीएसई स्कूल में एडमिशन, मतलब कहीं से भी तसल्ली नहीं है बच्चों को, जगह जगह से ही मतलब परेशान करके रखा है। तो अभी चलते हैं, अभी लिटरली आज घर में मम्मी पापा नहीं है, और मैंने बहुत सडन डिसीजन बनाया कि मैं वीडियो बनाऊँ यार, मतलब कब तक बैठे रहेंगे ऐसे। और आई थिंक सो कि मेरे रिलेटिव भी देखेंगे इसको, और अगर आगे जाके ये वीडियो जाता है या फिर लोग इसको पसंद करते हैं वीडियो को, तो क्या पता मेरे टीचर तक भी चला जाए, तो वो भी कुछ मतलब ऐसे ठीक है, इतना वो नहीं होना चाहिए, पर ठीक है आप समझ रहे हो। तो अभी क्या है कि मम्मी पापा कोटा गए हुए हैं अपने काम से ही, और पूरा घर मुझे ही संभालना है, मेरा भाई अभी सो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत लेट सोए थे 2 बजे, और अभी लिटरली शायद 8 बज चुके हैं, और हम लोग 5 बजे ही जगे थे। और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं 1 घंटे की झपकी और लेकर आ जाऊँ, कि फिर दिमाग हैंग हो जाता है यार, बहुत दिमाग चाहिए केमिस्ट्री, मतलब एकदम शांत दिमाग चाहिए, नींद पूरी हो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, फट जाता है दिमाग एकदम। और अभी थोड़ा प्रेशर भी चल रहा है कि सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि हाफ ईयरली भी आने वाले हैं सितंबर में। तो करते हैं, करेंगे, अब जैसा होगा वैसे ही करेंगे, सब कुछ तो अपन को ही करना है, मतलब अपन को चैप्टर भी पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करने हैं, टाइम मिला तो ओसवाल के करो, मतलब मैंने ओसवाल की बुक ले रखी है, मेनली इंग्लिश के लिए ले रखी है, क्योंकि सब्जेक्टिव लैंग्वेज हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें नंबर बहुत काटते हैं, तो उसमें हार्ड वर्ड कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो उसके आइडिया के लिए ले रखी है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए ओसवाल के लिए रखी है, कि उनमें थोड़े हाई प्रैक्टिकल, जैसे कि हमने देखा भी है कि 50% कॉम्पिटेंसी हो चुका है बोर्ड का एग्जाम, तो वैसे भी आ रहा है। और देखते हैं, करेंगे, एनसीईआरटी हो गया, ओसवाल हो गया, और टाइम मिले तो यूट्यूब की वीडियो से लगा लो, और टाइम मिले तो और सप्लाईज खरीद लो, और मटेरियल खरीद लो, और लगा लो क्वेश्चन। तो अब है जो है करेंगे यार, अब जैसा है वैसा। तो चलते हैं, अभी थोड़ी देर से ब्रेकफास्ट भी बनाएंगे, मैं 1 घंटे की झपकी लेकर आ जाऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा सर फट रहा है।